हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज क्विकली कैसे फ्रेम करना है वो सीखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन कि आप किस तरीके से ईजिली जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बात की एसेट की, पहली आइटम है एसेट, दूसरा है हमारा ड्राइंग्स, थर्ड हम बात कर रहे हैं डेटर्स की, फोर्थ एक्सपेंसेस and the fifth one is losses. My dear students, ये जो एसेट, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये पांच आप जो टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की याद रखोगे तो आपके लिए ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ये जो पांचों के पांचों मैंने आपको अभी अकाउंटिंग टर्म्स बताए हैं, एसेट, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा ये डेबिट बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पर एसेट मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। एसेट मतलब आप लोगों को जनरली पता है, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल विड्रॉवल, जो पार्टनर है ना विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस से लेकर जाता है, भले वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, तो ये पर्सनल विड्रॉवल होगा। डेटर्स कौन होता है? तो डेटर्स वो होता है, बंदा होता है जो बिजनेस को मतलब बिजनेस से उधार में माल खरीदता है, हमारे बिजनेस से उधार में माल खरीदता है और फ्यूचर में पेमेंट करने वाला होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? तो ये है ना जो खर्चे होते हैं बिजनेस के, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, लॉसेस मतलब बिजनेस को जो भी लॉस होता है वो बिजनेस का लॉस, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। अब इनका क्या फायदा है, क्यों हम इन पांच टर्म को हम क्यों फोकस कर रहे हैं? तो ये जो पांच टर्म है ना, ये टर्म, ये ऑलवेज, दीज टर्म्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो इनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। इनका जो बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो इससे आप जर्नल एंट्री कैसे बनाना सीखोगे? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी एसेट इंक्रीज होता है, या मान लीजिए ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहा है, या सपोज आप बोल लीजिए कि डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में आप जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो उस केस में अगर एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, या ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, या डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप इन्हें डेबिट करोगे। आप इनको इंक्रीज इन दीज आइटम्स यू आर गोइंग टू डेबिट, तो उस केस में आप इसे डेबिट करोगे। इंक्रीज इन एसेट्स आप क्या करोगे? इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन ड्राइंग्स डेबिट, इंक्रीज इन डेटर्स डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, इंक्रीज इन लॉसेस डेबिट। तो कभी भी आपकी जब जर्नल एंट्री होगी तो उसमें आपका डेबिट करके आप लिखोगे, आप उसको डेबिट करके लिखोगे। डेबिट में आप पहले इनमें से, अगर इनमें से किसी में भी इंक्रीज है तो आप उनको डेबिट में लिखोगे। और मान लीजिए इनमें से कोई भी, मान लीजिए आपका एसेट क्या हो रहा है, तो आपका एसेट मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। ड्राइंग्स आपका मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए डेटर्स का जो है डिक्रीज हो रहा है, या आपका एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, या आपका लॉसेस डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे? जब ये डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहे हैं, जब ये डिक्रीज होते हैं तो फिर आपको, इसका मतलब आपके ये जो बैलेंसेस जब डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उनको कहाँ लिखोगे? डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको
क्रेडिट करोगे। डिक्रीज हो रहे हैं तो जर्नल एंट्री फ्रेम करने के टाइप पे आप इनको क्रेडिट करोगे। ये जो 5 आइटम्स है, ये 5 आइटम्स जो मैंने आपको बताई है, कौन सी? एसेट, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ठीक है, तो जब भी इनमें इंक्रीज होता है तो हम जर्नल एंट्री बनाने के टाइम पे इन्हें डेबिट करेंगे, और अगर इन पांचों में से किसी में भी डिक्रीज दिखाई देता है, डिक्रीज होता है, तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको इसके लिए याद रखना है। इंक्रीज के टाइम पे क्या करो? डेबिट करो, इनको डेबिट करो। इंक्रीज के टाइम पे इनको डेबिट करो, ये याद रख लो, माइंड में फिट कर लो। आपको कभी जर्नल एंट्री फ्रेम करने में तकलीफ नहीं होगी। खाली आपको अकाउंट फाइंड आउट करना आना चाहिए कि वो कौन से टाइप का अकाउंट है, मतलब वो आपका एसेट अकाउंट है या वो ड्राइंग अकाउंट है, वो क्या है वो पता होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। अभी इसके अपोजिट, एसेट के अपोजिट क्या होता है? तो एसेट के अपोजिट होता है लायबिलिटीज। एसेट के अपोजिट हम बात करते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होती है? कि लायबिलिटीज वो होती है कि जो हमारी जवाबदारी होती है, हमको उसका पेमेंट करना होता है, चुकाना होता है, तो लायबिलिटीज। ड्राइंग्स के अपोजिट क्या होता है? कैपिटल। जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है वो अपोजिट हुआ, वो पैसा लेके गया, पैसा इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल। फिर डेटर्स के अपोजिट क्या होता है? तो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर कौन होता है? तो क्रेडिटर है ना, हमारा सप्लायर होता है जिसे हमें पेमेंट करना होता है, जिसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। हमने मतलब हमारे बिजनेस ने उससे उधार में माल खरीदा है, तो डेटर का अपोजिट हुआ कौन? क्रेडिटर। नाउ एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या होता है? इनकम। एक्सपेंसेस के अपोजिट हम इनकम होता है, राइट। और लॉसेस के अपोजिट क्या होता है? गेन्स। लॉसेस के अपोजिट क्या होता है? गेन्स। लॉसेस के अपोजिट होता है गेन्स। अब आप इनको क्या करोगे? इनको कैसे आप प्रेजेंट करोगे? आप इनके लिए कैसे जर्नल एंट्री फ्रेम कर सकते हो? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये कौन से बैलेंसेस होते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में देखो क्रेडिट बैलेंस होते हैं इनके, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, गेन्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी यहाँ पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज किस में? तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज हुई लायबिलिटीज में इंक्रीज हो गया, या कैपिटल इंक्रीज हो गया, एडिशनल कैपिटल आ गया, नया ऐड किया कैपिटल पार्टनर्स ने, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया, आपने उधार में माल ज़्यादा खरीदा आपके बिजनेस में, फिर आपको कोई भी इनकम हो गई, राइट, इनकम हो गई उसमें इंक्रीज हो गया, आपको कोई गेन हो गया उसमें इंक्रीज हो गया। तो जब भी आपका इन लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन्स, इनमें जब भी इंक्रीज होता है तो आपको याद रखना है कि इंक्रीज होना मतलब आपको क्या करना है, इंक्रीज होने वाले केस में इंक्रीज है तो आपको क्या करना है, इसे क्रेडिट बैलेंस करना है, इसे क्रेडिट में लिखना है। जर्नल एंट्री जब आप फ्रेम करोगे तो इन्हें क्रेडिट में लिखना होगा। मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी, वन एग्जांपल आई विल गिव यू। तो यहाँ पे आपको इन्हें जब भी इंक्रीज होती है लायबिलिटीज में तो क्रेडिट करो, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करो, अगर आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट में लिखो, अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखो, गेन इंक्रीज होता है तो आप इसको क्या करो, क्रेडिट में लिखो। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। और इसका अपोजिट, अगर आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज होना यहाँ पर डिक्रीज इन वॉट, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, या आपका कैपिटल अमाउंट डिक्रीज हो गया, या क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे इनकम डिक्रीज हो गई आपकी, या आपका गेन्स डिक्रीज हो गया। तो ये जब पांचों आइटम्स में से कोई भी डिक्रीज वाला केस होता है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको क्या करना है, ये जब डिक्रीज होते हैं तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, इनको डेबिट करना है। डिक्रीज होते हैं तो इनको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो आपको इस तरीके से इनको याद रखना है कि डिक्रीज होता है तो आपको डेबिट करना है, इंक्रीज होता है तो आपको
इंक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट करना है। तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना जरूरी है। तो आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको कभी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली जो आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी होती है वो इजीली आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं जब आप लोगों की जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करूंगी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को इनके एसेट्स के और इनके बाइफर्केशन आपको सीख लेने आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको दिमाग में फिट कर लो ताकि आपको कभी भी है ना जर्नल एंट्री फ्रेम करने में तकलीफ ना हो। और तो मैं इससे कोई शॉर्टकट मेथड आपको ट्रिक दे नहीं सकती हूँ। आपको ये ही ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हम ऐसे एडजस्टमेंट्स को मतलब इनको हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, सर्टेन थिंग्स को आपको माइंड में लॉक करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। रिपीटेडली वीडियो देखो, नोट डाउन करो, अपने दिमाग में लॉक डाउन करो और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।